नमस्कार। एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। करनाल में चौटाला के संघर्षरत ग्रामीणों का कार्मिक अनशन और आंदोलन आज स्थगित हो गया। करनाल के समाज सेवक सुनील बिंदल ने आंदोलनरत राकेश फगोड़िया और उनके साथियों को जूस पिलाकर इस अनशन को स्थगित करवाया है। दरअसल चौटाला गांव के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को धरातल पर लागू करने की मांग को लेकर ग्रामीण विगत 43 दिनों से संघर्ष कर रहे थे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ वार्ता सफल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री द्वारा चौटाला के नागरिक हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ और महिला रोग विशेषज्ञ 2 चिकित्सकों की तैनाती के आदेश दिए गए थे और 4 नवजात शिशुओं को गंवाने वाले पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के साथ भी आदेश किए थे। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री ने ग्रामीणों को ठोस आश्वासन दिया कि सभी व्यवस्थाएं होने के बाद वे खुद स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। वे अन्य 8 सूत्रीय मांगों पर भी गहनता से सरकार द्वारा विचार करने का भरोसा दिया गया। इसलिए ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया और आज करनाल लघु सचिवालय के सामने चल रहे कार्मिक अनशन और अनिश्चितकालीन पड़ाव को स्थगित कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश फगोड़िया अनशन आज धरना स्थल पर करनाल के भामाशाह सुनील जिंदल ने जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। सुनील बिंदल सहित अन्य जन संगठनों ने संघर्षरत ग्रामीणों को संघर्ष की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके माला डालकर रवानगी की। संघर्षरत नेताओं ने सुनील बिंदल सहित जन संगठनों का आभार व्यक्त किया। संघर्षरत नेताओं ने कहा कि चौटाला गांव सहित इलाके की नहर में पूरा पानी, गांव-गांव में स्वच्छ पेयजल, चौटाला पटवार भवन में 5 पटवारियों की नियुक्ति, चौटाला पशु चिकित्सालय में वीएलडी डॉक्टर, वेटनरी सर्जन सहित रिक्त पदों पर नियुक्तियां, तहसील मुख्यालय में कमीशन खोरी की लूट पर प्रतिबंध, इलाके में चिट्टा ड्रग्स सहित अवैध नशे के कारोबार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध सहित क्रॉप कटिंग आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को धरातल पर लागू करवाने सहित लंबित मांगों को लेकर लगातार संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई रूपरेखा बनाकर लंबित मांगों के लिए इलाके में जन आंदोलन खड़ा करेंगे। आमजन को अपने हक हकूक के लिए निश्चित रूप से सड़कों पर आना होगा। आज लघु सचिवालय के सामने समाज सेवक सुनील बिंदल, दयाराम उलानिया, राकेश फगोड़िया, वेद प्रकाश स्वामी, अवनी सेहाग, मुख्तार कौर, कृष्ण कुमार शर्मा, ओम प्रकाश मेघवाल, राजाराम बिश्नोई सहित अनेक किसान नौजवान मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले 43 दिनों में जहां पर कड़कड़ाती ठंड के बीच में पैदल जन चेतना यात्रा के तौर पर पहले विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में व्यवस्थाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास का ही जो कि सीएम सिटी करनाल को घेरा गया था, जहां पर पुलिस ने सभी आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया था और लगातार सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए तमाम आंदोलनकारी किसानों ने अपनी बात और जिद पर रहे कि जब तक सरकार उनसे बातचीत नहीं करती तब तक उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। जहां पर 43 दिनों की कड़ी तपस्या के बाद आखिरकार तमाम संघर्षरत नेताओं की जीत हुई है और चौटाला में उनकी वापसी अब फिर से रवानगी हुई है। आपको बता दें कि राकेश फगोड़िया जो कि कामरेड के तौर पर लगातार तमाम मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का काम करते हैं, इस बार भी उन्होंने इस जिद को अपने साथ रखा और कहा कि जब पूरे गांव का साथ उनके साथ है तो फिर वो इन मुद्दों को प्रमुखता के साथ लड़ेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। 43 दिनों के लंबे आंदोलन के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। जहां एक और विधानसभा में अमित सिहाग ने 5 विधायकों का वीवीआईपी गांव कहने और गांव पर शर्माने की बात को लेकर सरकार को घेरा था, तो वहीं पर आंदोलनरत तमाम संघर्षरत तमाम जो कि आंदोलनकारियों ने लगातार 43 दिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल कर रखा। वहीं पर अब देखना होगा बाकी की व्यवस्थाओं को सरकार कब तक पूरा करवा पाती है। बहरहाल तमाम एमबीबीएस डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर अब फिलहाल राहत की बात यह है कि चौटाला गांव में जो कि अब बाल रोग विशेषज्ञ और महिला रोग विशेषज्ञ 2 चिकित्सकों की तैनाती के आदेश मुख्य जो कि स्वास्थ्य मंत्री की ओर से किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा। स्वास्थ्य सेवाओं को धरातल पर लागू करने की मांग को लेकर चौटाला गांव का किसान और नौजवान विगत 42 दिनों से कठोर संघर्ष की राह पर था। चौटाला गांव के नागरिक अस्पताल में 4 नवजात शिशुओं की गर्भ में दुखद मृत्यु हुई। उसके बाद चौटाला गांव की एक बेटी जो कि पड़ोसी राज्य राजस्थान के जयपुर में भर्ती थी, उसके भी वहां दर्दनाक मौत हो चुकी। हमने 1 दिसंबर को चौटाला के नागरिक अस्पताल में आंदोलन शुरू किया और शासन और प्रशासन से मांग की
कि इन 4 बच्चों के मौत प्रकरण की निष्पक्ष जांच और चारों पीड़ित परिवारों को मुआवजा। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर की नियुक्ति की जाए। 11 MBBS के जो पद रिक्त पड़े उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए। मोर्चरी और ऑपरेशन थिएटर को शुरू किया जाए। सभी अव्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। 21 दिन के आंदोलन के बावजूद यहाँ के जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के CMO ने कोई सुध नहीं ली। मजबूरन हमें कठोर संघर्ष का ऐलान करना पड़ा। 21 दिसंबर को चौटाला से हम सैकड़ों लोग जो कि मुख्यमंत्री आवास करनाल हमने पैदल कूच किया। 1 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। 2 जनवरी को हमने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया और वहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद हमने ये कहा कि सरकार अपना वक्तव्य दे, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। वहां जबरन किसानों और नौजवानों को, माताओं बहनों को खाकी के दम पर घसीट करके गिरफ्तार किया गया, पुलिस लाइन ले जाया गया और वहां पर तय हुआ कि शाम को मुख्यमंत्री के OSD संजय बटला से वार्ता होगी। शाम को वार्ता हुई। मुख्यमंत्री के OSD के समक्ष भी हमने एक बात को रखा, लेकिन कोई सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद 4 जनवरी को हम करनाल लघु सचिवालय के सामने कार्मिक अनशन और अनिश्चितकालीन पड़ाव हमने डाला। 4 जनवरी से आज तक लगातार जोरदार आंदोलन वहां चलाया। गत दिवस प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री माननीय अनिल जी विज के साथ हमारी सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई। उनके निवास स्थान पर वार्ता सफल रही। उन्होंने जो उनके विभाग से संबंधित मांग थी, एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ और एक बाल रोग विशेषज्ञ, 2 चिकित्सक चौटाला के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनाती के आदेश किए और चारों पीड़ित परिवारों को मुआवजे के भी आदेश किए। इसके साथ साथ जो अव्यवस्थाएं यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों में, उसको भी ठीक करने का उन्होंने भरोसा दिया और यह भी ठोस आश्वासन दिया कि जब एक अनियमितता ठीक हो जाती तो निश्चित रूप से वो अनिल विज जी यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर समय आएंगे और एक व्यवस्था को बढ़ाने का काम करेंगे। और हमने भी उनको ये निमंत्रण दिया कि अगर भविष्य में कभी कोई किसान मजदूर के बच्चे की दुखद मृत्यु नहीं होती है और आप सभी स्वास्थ्य केंद्रों में व्यवस्था बढ़ा देते हैं तो निश्चित रूप से ग्रामीणों की ओर से सर्व साझा कार्यक्रम रखेंगे और जोरदार उनका आभार भी व्यक्त करेंगे। इसलिए आज हमने उनका आभार व्यक्त करते हुए जो करनाल लघु सचिवालय के सामने आंदोलन चल रहा था, कार्मिक अनशन और आंदोलन को हमने स्थगित किया। करनाल शहर के हमारे अजीज साथी समाज सेवक सुनील जी बिंदल ने बहन पूनम गोदारा और मेरा कार्मिक अनशन जूस पिला करके तुड़वाया और तमाम ग्रामीणों को फूल मालाएं डाल करके करनाल से चौटाला के लिए संघर्षरत साथियों की रवानगी की। अभी भी हम रास्ते में भावदीन के पास सारे साथी रुके हुए, यहाँ से सुबह चलेंगे और जो अन्य जो लंबित मांगे, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वो संबंधित विभाग को भिजवाएंगे। सरकार के संज्ञान में एक बात लाकर आपकी तमाम मांगे जो लंबित, उनको भी पूरा करेंगे। लंबित मांगे, चौटाला की नहरों में पूरा पानी, चौटाला सहित डबवाली के एक गांव की नहरों में पूरा पानी, गांव में स्वच्छ पेयजल और जो डबवाली में चिट्टा ड्रग्स सहित अवैध नशे का व्यापार होता उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध। चौटाला के पशु चिकित्सालय जो कि एक चौकीदार के भरोसे खड़ा, उसमें VLDA डॉक्टर, वेटरनरी सर्जन सहित रिक्त पदों पर नियुक्तियां। इसके साथ साथ चौटाला पटवार भवन में 19,000 से अधिक एकड़ का रकबा चौटाला गांव का, इसलिए वहां 5 पटवारियों की नियुक्तियां और सप्ताह में एक दिन नायब तहसीलदार या तहसीलदार वहां बैठे और लोगों की इंतकाल और रजिस्ट्रियां दर्ज करे। इसके साथ साथ जो डबवाली तहसील मुख्यालय में जो गांव की नहरों में पूरा पानी, गांव में स्वच्छ पेयजल और जो डबवाली में चिट्टा ड्रग्स सहित अवैध नशे का व्यापार होता उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध। चौटाला के पशु चिकित्सालय जो कि एक चौकीदार के भरोसे खड़ा, उसमें VLDA डॉक्टर, वेटरनरी सर्जन सहित रिक्त पदों पर नियुक्तियां। इसके साथ साथ चौटाला पटवार भवन में 19,000
20,000 से अधिक एकड़ का रकबा चौटाला गांव का, इसलिए वह 5 पटवारियों की नियुक्तियां और सप्ताह में एक दिन नायब तहसीलदार या तहसीलदार वहां बैठे और लोगों की इंतकाल और रजिस्ट्रियां दर्ज करे। इसके साथ साथ जो डबल तहसील मुख्यालय में जो इंतकाल और रजिस्ट्री के एवज में अधिकारियों द्वारा बड़ी लूट, किसान की जेब पर जो डाका डाला जा रहा, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए ये आम जन से जुड़ी हुई जो हमारी लंबित मांगे, इन मांगों को लेकर मैं आप सब साथियों को यह भरोसा दिलवाना चाहता हूं कि जोरदार हमारा संघर्ष जारी रहेगा, लगातार लड़ेंगे और जीतेंगे, नई रूपरेखा बना करके जन आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। मैं विशेष रूप से तेज हरियाणा साथी गुरविंदर पन्नू का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे प्रत्येक संघर्ष में इन्होंने अपने मीडिया के माध्यम से किसान और जवान की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। इस संघर्ष में भी साथी ने 1 दिसंबर से लेकर आज तक लगातार प्रत्येक किसान की और जवान की, आम जनता की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है। जय हिंद, जय भारत।